सबको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मीटिंग चल रही है ताकि सीज फायर करवाया जा सके, युद्ध विराम करवाया जा सके। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने इस पूरी खेल को पलट दिया है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को खाली हाथ अमेरिका वापस लौटना पड़ा है। दोस्तों, आइए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आखिर क्यों अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को खाली हाथ वापस अमेरिका लौटना पड़ा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से हाई लेवल की मीटिंग 11 अप्रैल 2026 को होना था पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, और इसे लेकर जो है इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया गया था और सारा क्रेडिट जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और वहां की आर्मी चीफ को यानी कि मुनीर को दिया गया था। ऐसा जो है बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आया था कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की है सीज फायर करवाने के लिए, युद्ध विराम करवाने के लिए। हालांकि जिस प्रकार से यह कहा जा रहा है कि और इस मीटिंग को लेकर इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि कोई आम आदमी इंटर ना कर सके इस इलाके में, खासकर राजधानी वाले क्षेत्र में। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि अमेरिका की तरफ से वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस वार्ता में भाग लिया था और यह है आर्मी चीफ मुनीर पाकिस्तान के। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मीटिंग में जो मीटिंग लगभग 21 घंटे लगातार चली थी, यह जो है पूरी तरीके से असफल रहा था और इसमें ईरान को और अमेरिका को बुरी तरीके से झटका लगा, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में जो शर्तें रखी गई थी ईरान की तरफ से और जो शर्तें मांगी गई थी अमेरिका के लिए, वह पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यह मीटिंग कैंसिल करना पड़ा और खाली हाथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को वापस जो है अमेरिका लौटना पड़ा। इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि आखिर पाकिस्तान की राजधानी में इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था क्यों किया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, वहां के आसमान में F-15 विमान जो है उड़ाया जा रहा था ताकि निगरानी किया जा सके, किसी प्रकार का अटैक राजधानी वाले इलाके में ना हो पाए, ताकि मीटिंग जो है सफलतापूर्वक, बैठक जो है सफलतापूर्वक हो पाए। और इसे लेकर जो है चाहे वह स्टेशन रहा हो, वहां पर बड़े पैमाने पर जो है जांच किया जा रहा था लोगों की और आने जाने वाले सभी आम आदमी को जो है चेकिंग किया जा रहा था। इसके अलावा चाहे वह गाड़ियां रही हों 4 चक्के वाली, तो उनको भी पूरी तरीके से जो है निगरानी किया जा रहा था ताकि इसमें कोई बम या फिर किसी अन्य तरीके का विस्फोटक चीज ना मिले, ताकि कोई आतंकवादी घटना ना देखने को मिले, खासकर राजधानी वाले इलाके में। और यह मीटिंग इस्लामाबाद में एक होटल में जो है सेरेना नामक होटल में हुआ था। जैसा उसका होटल का नाम सेरेना था और वह पूरी तरीके से वहां पर फोर्टिफाइड, मतलब बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उसके चारों तरफ जो है किया गया था ताकि कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का जो है हानि ना पहुंच सके, खासकर जेडी वेंस को। और इनको ही लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान को यह डर था कि अगर यहाँ के उपराष्ट्रपति, खासकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल आइए देखते हैं कि ईरान की तरफ से कौन कौन सी मांगे रखी गई थी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ईरान ने यह दावा किया था कि जो हमने तेल जो है साउथ कोरिया और आदि देशों को बेचा है, तो उसके लिए हमने पैसा दिया था, खासकर $6 बिलियन का। वह जो है पैसा पूरी तरीके से फ्रीज हो गया है, अटक गया है बैंकों में। वह जो है अमेरिका हमें वापस लौटाए। इसके अलावा जो अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगाया गया था, मतलब प्रतिबंध लगाया गया था कि हम ईरान से कोई भी तेल ना खरीदे, तो इसको लेकर जो है पूरी तरीके से ईरान को छूट दिया जाए, सभी देशों को, ताकि ईरान से व्यापार पूरी तरीके से फिर से संभव हो पाए। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका के सामने सबसे बड़ी मांग यह रखी थी कि अमेरिका को जो घेरने की कोशिश किया जा रहा है, जो चारों तरफ मिलिट्री एयरबेस खोले जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, तो वह पूरी तरीके से कम होना चाहिए। और आने वाले समय में चाहे वह इराक में एयरबेस स्थित हो या फिर सीरिया में, तो वहां से लगभग अमेरिका के जितने भी एयरबेस हैं उनको खत्म करना होगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का अटैक ईरान पर ना हो सके। ताकि यह सभी मांगे जो है अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया है, मतलब मानने से इनकार कर दिया है कि हम आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पाएंगे, और खाली हाथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को वापस लौटना पड़ा है। दोस्तों, जैसा कि उन्होंने दावा किया है कि ऐसा ईरान ने कर बहुत बड़ी गलती की है और शायद जो है ईरान अब बुरी तरीके से जो है तबाह हो सकता है, ऐसा जो है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के द्वारा बयान जारी किया गया था। इसके अलावा अमेरिका ने सबसे बड़ी शर्त ईरान के सामने यह रखी थी कि आने वाले समय में कभी भी ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और
यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम को लेकर जो बातें की जा रही थी कि ईरान जो है लगभग बिजली बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग करेगा, तो ऐसे में अमेरिका ने यह दावा किया था कि किसी भी तरीके से ईरान यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं करेगा, बिजली बनाने के लिए कर सकता है लेकिन ईरान पर मुझे भरोसा नहीं है, ऐसा जो है अमेरिका का दावा था। और यही सब बातें हो रही थी मीटिंग के दौरान, जिससे जो है दोनों प्रतिनिधि जो है, और यही सब बातें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रही थी, जिससे दोनों पार्टी के लोग जो है असहमत हो गए और खाली हाथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस को अमेरिका वापस लौटना पड़ा है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईरान ने अमेरिका के सामने जो भी शर्तें रखी थी, क्या उसे मानना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।